नमस्कार साथियों, शिक्षा संवाद के क्रम में आपसे हम संवाद करने आए हैं। आपसे संवाद हम ये कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमको शिक्षा का रास्ता दिखाया, जल जंगल ज़मीन और प्रकृति को समझने का रास्ता दिखाया और प्रकृति हमको अधिकार दे रही है। जब प्राकृतिक नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो समाज में समता का भाव आना चाहिए और हमारे महापुरुषों ने हमको समता का भाव ही दिखाया और समता की लड़ाई लड़ी। लेकिन समाज में विषमता क्यों है, इस पर चर्चा करना चाहिए। समाज में विषमता इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ को हम मूल स्वरूप में नहीं समझ पाते हैं। साथियों, हम सबको शिक्षित होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। उसी तार्किकता के लिए हमारे विश्वविद्यालय बने हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालयों में विश्व का ज्ञान का हमको प्रसार मिलता है और अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, उनके बीच में हम रहते हैं और संवाद करते हैं और संवाद के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। तो हम अपने बच्चों को क्यों ना इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन करवाएं, इन विश्वविद्यालयों के ज्ञान की जो परंपरा है उसको समझाएं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को हम इसलिए नहीं जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी फैक्ट्रियाँ थीं, या सरदार पटेल को या गांधी जी को हम इसलिए नहीं जानते हैं कि इनके पास कितनी ज़मीनें थीं, बल्कि इसलिए जानते हैं कि उन्होंने पढ़ लिख कर समाज को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन देने का प्रयास किया। उन्होंने पढ़ लिख कर समाज की विसंगतियों को समझा। उन्होंने पढ़ लिख कर समाज में चल रहे भेदभाव को जाना, उस भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। साथियों, हम क्यों प्रयास नहीं करते? जब हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा, तो हम सभी साथी अपने बच्चों को वो दूध क्यों नहीं पिलाते हैं जिससे वो गुर्राएं? आज हमारे समाज में जो विसंगतियाँ हैं, उस विसंगतियों को दूर कौन करेगा? विसंगतियों को दूर मुझे ही करना होगा। क्योंकि हम कभी अगर मेरा घर कुछ चूने लग जाता है तो हम कभी ये प्रयास नहीं करते हैं कि जो पूर्वजों ने हमारा घर बनाया है वही आके ठीक करेंगे, बल्कि हम ये देखते हैं उस घर को हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज समाज में जो विसंगतियां हैं उसको दूर कौन करेगा? दूर हम ही को करना होगा, हम ही सबको मिल के करना होगा, क्योंकि अब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आएंगे। साथियों, एक संवाद का और विचार है कि जब हम हर कोई समाज में विषमता दूर करना चाहता है तो फिर समाज में विषमता है क्यों? ये भी चिंता का विषय है। इसका मतलब या तो हम मूर्ख हैं या तो धूर्त हैं। हम मूर्ख नहीं हैं, हम धूर्त हैं। हम सब समता की बात तो करते हैं मंचों पे, लेकिन समता लाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए हम सबको मिलजुल कर तार्किक शिक्षा का ज्ञान लेना होगा। हमको साऊ फूले अम्बेडकरी को विचार को मानना पड़ेगा, गौतम बुद्ध के ज्ञान का अर्जन करना होगा और उसके बाद हमको समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास करना होगा। और उसके लिए अपने बच्चों को तार्किक बनाने के लिए हमको हर जो पाखंडवाद है, जो न्याय पर बात कर रहे हैं, जो ऊंच नीच भेदभाव पर बात कर रहे हो, जो ब्राह्मणवादी संकल्पना जो ऊंच नीच पर आधारित है, ऐसे विचार का प्रसार हमको अपने बच्चों पे नहीं होने देना है। इसको शिक्षा के माध्यम से ही दूर करना है। और शिक्षा सिर्फ सूचनाओं का संग्रह नहीं है कि जैसे हम सूचनाओं का संग्रह कर ले रहे हैं। ये हमारा माइंड जो है एनालिसिस का पॉइंट है, इसको हम स्टोरेज पॉइंट बना दे रहे हैं। इसको स्टोरेज से थोड़ा मुक्ति देनी पड़ेगी बच्चों को, कि हमारे बच्चों में एनालिसिस कैसे आए, कि शिक्षा का अर्जन कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, और क्यों का सवाल क्यों करना सीख गए अगर बच्चे कि कोई नेता बन रहा है तो क्यों बन रहा है, कोई पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई हमसे मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। अगर साथियों इन सब प्रक्रिया के लिए हमारे पास एक अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में हमको पढ़ना चाहिए, हमको किताबों का अर्जन करना चाहिए। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे आज किताबों से दूर हो रही है। बर्थडे की एक परंपरा हम हर किसी के यहाँ चल रही है, हर कोई जन्मदिन मनाता है। हम आज से ही प्रण लें कि हम जन्मदिन में बच्चों को गुलदस्ते बाकी गिफ्ट के साथ साथ हम किताबें भी उनको देंगे गिफ्ट के रूप में, कि बच्चा ये किताबें लो, इस किताब को पढ़ो और ये आपके जीवन के फलीभूत होगी। हम किसी महापुरुष से मिलने जाते हैं या किसी विशिष्ट अतिथि से मिलने जाते हैं, हम क्यों ना प्रक्रिया चलाएं कि जो गुलाब देते हैं, जो बाकी पुष्प देते हैं, पुष्पगुच्छ देते हैं, उसके साथ एक पुस्तक भी दें। ये चलन चलाना होगा। अगर शिक्षा का अर्जन, शिक्षा का प्रचार करना, हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल है, हम क्यों ना वहाँ पर अपने यहाँ एक पुस्तक रखी हुई मिले या पत्रिका रखी हुई मिले, जिससे लोग उसको अध्ययन करें और वो प्रचार प्रसार होगा। इस तरह हमको साथियों अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक अभियान चलाना होगा, ऑपरेशन कलम चलाना होगा, ऑपरेशन पुस्तक चलानी होगी, और तब जाके और जो तार्किक ज्ञान का प्रसार करने वाले विचार हैं उनको प्रसार करना होगा। जो तार्किकता का प्रसार नहीं करते वैसी हर चीज़ का विरोध करना होगा। वो ऐसे चैनलों को बंद करना होगा जो न्यूज़ चैनल, जब अभी देखिए ज्योतिष के माध्यम से लोग भारतीय क्रिकेट टीम को जिता रहे थे और पता चला कि क्रिकेट टीम हार जाती है। ये क्या है? यह इल्यूजन की थ्योरी का अध्ययन करने के बाद बागेश्वर धाम
अपनी अलग तरीके की बात करते हैं, तो क्यों हम किसी भी चीज़ को साइंस से नहीं जोड़ते हैं। हम जब कि अंधविश्वास ले जाते हैं, अंधविश्वास की परंपराएं आज हमारे समाज में मौजूद रहीं और उसी बदौलत हमारे यहाँ देवदासी की प्रथा रह गई। अंधविश्वास की बदौलत ही हमारे यहाँ सती प्रथा की प्रथा रही। अंधविश्वास की बदौलत ही हमारे यहाँ डायन प्रथा थी। जैसे जैसे साइंस विकसित हुआ, हमको चीज़ों की जानकारी होती गई, तब जाके हम इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली और हम समझने लगे कि डायन भी गलत था, सती प्रथा भी गलत थी और देवदासियों की प्रथा गलत थी। और इसी तरह समाज में जो अनेक प्रकार के विभेदकारी जो मूल्य हैं वो भी गलत थे, हम मानना शुरू कर दिए। पहले समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था। शिक्षा का प्रसार होने के कारण ही हमें अब समझने लग गए कि नहीं, ये भी गलत बात है। महिलाएं और पुरुष दोनों समान हैं, किसी में कोई विभेद नहीं है, दोनों में हर प्रकार की क्षमताएं हैं। सिर्फ बच्चा पैदा करने के अलावा बाकी वो सब काम महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर जो पुरुष करते हैं। तो जब समता के विचार जिस तरह से हम समझना शुरू किए, जानना शुरू किए, ये सब शिक्षा के माध्यम से हो पाया। साथियों, मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि जितने बहुजन समाज के लोग, जो समता के मूल्य को धारण करने वाले लोग, जो समता के पथ पर चलने वाले लोग, एक प्रगति के पथ पर चलिए। समाज में ऐसे मूल्य का प्रसार करिए जिसमें भेदभाव मुक्त हो। भेदभाव मुक्त तभी होगा जब हम सही तरीके से किसी भी चीज़ को समझेंगे, मूल्य का अर्जन करेंगे। उस मूल्य का खेती, किसानी, अनेक चीज़ें हैं। जैसे हम किसान हैं, किसान ये समझता है कि अगर एक बार धान का सीज़न था, धान अगर एक बार बो दीजिए तो 2 महीने में नहीं उग पाएगी। अगर उसको रोज़ देखने ना जाएं, उसको कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए, कब। उसी प्रकार हम साथियों, जब धान उग नहीं सकती है, धान सही तरीके से उपज नहीं दे सकती, उसी प्रकार हम बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं कि एक बार एडमिशन करा के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जाते हैं और कहते हैं कि बच्चा मेरी उपज दे देगा। नहीं दे पाएगा, बच्चा हमारी उपज नहीं दे पाएगा। इसी सब विचारों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप साथियों इस मुहिम के साथ जुड़िए और ऑपरेशन कलम, अभियान कलम, एक कलम आपकी तकदीर बदल सकती है। जय कलम, जय कलम, जय कलम।